तो गाइस जैसे कि आपने अब तक देखा कि सनराकू को लाइकन के साथ लड़ने की वजह से मार्क मिल जाता है और उसके लिए रैपिड्यूसा का रास्ता भी खुल जाता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है और सारे क्लैन्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तब सनराकू का सामना आशुरा काई क्लैन से होता है, जो कि उसे धमकी देके यूनिक सिनेरियो की इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करने लगते हैं। रे उसे वहाँ पर बचाने आ जाती है। तो चलो अब देखते हैं कि आगे सनराकू के साथ क्या हुआ। तो जैसे कि रे ने आशुरा काई के लोगों पर हमला कर दिया था और एसएलएफ जू की हेड एनिमिलिया ने पेंसिल गॉन पर हमला कर दिया था, जिस वजह से सभी का ध्यान भटक गया और सनराकू भी इस चीज का फायदा उठाकर नेक्स्ट विलेज के अंदर चला गया। और क्योंकि उसे अभी भी डर था कि वो लोग उसके पीछे आ सकते हैं, तो इसलिए वो रैपिड्यूसा के अंदर चला गया, क्योंकि वो इकलौता ऐसा पर्सन है जो कि वहाँ पर जा सकता है, जिस वजह से वो सभी से बचा रह सकता है। और जैसे कि आपको याद ही होगा कि रैपिड्यूसा सनराकू के लिए एक ट्रेनिंग क्वेस्ट है, जिसके लिए सनराकू तैयार हो चुका है और इसी वजह से एमुल उसे वॉल पर क्लोजियम ले जाती है, जहाँ पर उसे 10 मॉन्स्टर्स को हराने का टास्क दिया जाता है। पर वहाँ पर एक कंडीशन होती है कि वो उस लड़ाई के दौरान सिर्फ वॉल पर वेपन्स का ही यूज कर सकता है। वैसे गाइस मैं आपको बता दूं कि रैपिड्यूसा के अंदर एंट्री के लिए रिक्वायर्ड लेवल कम से कम 80 होता है, जिस वजह से सनराकू का जो सा पहला अपोनेंट होता है उसका लेवल ही 65 होता है और बेचारा सनराकू अभी तो 29 लेवल पर ही है, जिस वजह से उसके लिए ये लड़ाई काफी ज्यादा टफ होने वाली है, क्योंकि उसका सामना पैक हाउंड के ग्रुप से होता है और सनराकू बेचारा 6 बार ट्राई करने के बावजूद भी उन्हें हरा नहीं पा रहा होता। पर 7 टाइम उसे समझ में आ जाता है कि उन सभी को एक लीडर कंट्रोल कर रहा है और अगर वो उसे हरा दे तो वो उन सभी को बड़ी आसानी से हरा सकता है, जिस वजह से सनराकू ऐसा करके उस लड़ाई को जीत जाता है। पर अभी भी उसे 9 मॉन्स्टर्स को हराना होता है और सच में वो सारे काफी ज्यादा टफ होते हैं। वैसे बीच में सनराकू कईयों को तो फर्स्ट ट्राई में ही हरा देता है, क्योंकि चाहे सनराकू का लेवल ज्यादा नहीं है पर उसने ट्रैश गेम्स को खेल खेल के अपनी स्किल्स को काफी ज्यादा पॉलिश कर लिया है, जिस वजह से वो ट्राई एंड हिट का मेथड यूज करके 9 मॉन्स्टर्स को हरा देता है, जिस वजह से रैपिड्यूसा का बॉस बश भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और सनराकू को एक स्पेशल मॉन्स्टर के साथ लड़ने का मौका मिलता है। वैसे गाइस मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो सा मॉन्स्टर है ये एक मेज टाइप का मॉन्स्टर है, जिसका लेवल 120 है और सनराकू पहला ऐसा पर्सन है जिसे इसके साथ लड़ने का मौका मिला है, क्योंकि इस टाइम पर जो हायर लेवल के प्लेयर्स भी हैं उनका लेवल भी ओनली 100 है। और क्योंकि सनराकू यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका है, जिस वजह से वश उसे सिर्फ 5 मिनट तक जिंदा रहने के लिए कहता है और हम देखते हैं सनराकू ये करने में कामयाब भी हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे उनकी लड़ाई आगे बढ़ती जा रही होती है वैसे वैसे उस मॉन्स्टर के अटैक्स भी काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे होते हैं और वो अपने रूट्स, चेन और मैजिक की मदद से सनराकू पर बार बार हमला कर रहा होता है। पर बेचारे सनराकू का तो कोई भी अटैक उस पर काम ही नहीं कर रहा होता, जिस वजह से वो गिव अप करने की सोच रहा होता है। पर तब उसे याद आता है कि वो किस तरह का प्लेयर है और तब वो डिसाइड करता है कि वो उस मॉन्स्टर को सामने से चैलेंज करेगा, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है और उसकी जादुई छड़ी को चुराकर भागने लगता है। और क्योंकि उस मॉन्स्टर के लिए वो जादुई छड़ी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो हमला करने की बजाय उस छड़ी को पाने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से सनराकू 5 मिनट के लिए सर्वाइव करने में कामयाब हो जाता है। वैसे तो ये खुशी का मौका है, क्योंकि सनराकू ने यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया होता है और ऊपर से जो उसके गले में वॉरफल कॉलर होता है जो कि उसके एक्सपी को हाफ कर रहा होता है, उससे भी उसे छुटकारा मिल जाता है। पर बेचारा फिर भी काफी ज्यादा उदास होता है, क्योंकि चाहे उसने यूनिक सिनेरियो को क्लियर कर दिया हो पर उसे इसके बदले कोई लूट नहीं मिलती और एक गेमर के लिए तो उसके अच्छे वेपन्स ही सब कुछ होता है, पर बेचारे को यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। पर हाँ, उसे एक बोनस यूनिक सिनेरियो जरूर मिलता है, जिसके लिए उसे कम से कम 80 लेवल चाहिए होता है। तब सनराकू ये डिसाइड करता है कि वो अपने लेवल को बढ़ाकर रहेगा। वैसे इस ट्रेनिंग से पहले पेंसिल गॉन ने भी सनराकू को एक मेल भेजी होती है, जिसके अकॉर्डिंग वो सनराकू और कात्सू से मिलना चाह रही होती है, क्योंकि पेंसिल गॉन का सपना होता है कि वो 7 कोलोसल मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर वेदरमोन द टॉम गार्ड को हरा दे। वैसे तो आप ये सोचे होंगे कि पेंसिल गॉन के पास तो अपना एक क्लैन है, तो आखिरकार वो उनकी मदद से उसे क्यों नहीं हरा देती। दरअसल वो ऐसी कोशिश कर चुके थे, पर बेचारे बड़ी बुरी तरह हारते हैं और क्योंकि उसे हराने के लिए उन्हें बहुत सारे आइटम्स की जरूरत होती है, तो आशुरा काई बंदों को मारकर उसे हासिल कर सकते हैं। और नए अपडेट आने के बाद से उन बेचारों के ऊपर पेनल्टी बढ़ गई होती है, जिस वजह से वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे होते और पेंसिल गॉन को पता होता है कि इसमें सिर्फ सनराकू और कात्सू ही उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सनराकू एक स्किल्ड प्लेयर है और जो कात्सू है वो भी एक प्रो गेमर है और पेंसिल गॉन ने पहले भी उन दोनों से लड़ाई की होती है, जिस वजह से पेंसिल गॉन को पता होता है कि चाहे इन दोनों की लेवल्स इस टाइम कम है पर वो तीनों मिलकर उस यूनिक मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और इसमें सनराकू को एक और बात पता चलती है
कि वो इस लड़ाई के अंदर एमूल को भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि इस गेम के अंदर अगर कोई एनपीसी एक बार मर जाए तो उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। तब सनराकू अपने लेवल को बढ़ाने के लिए एक फॉरेस्ट में चला जाता है, जहाँ पर वो अलग अलग आइटम्स को इकट्ठा करने लगता है। और वहाँ पर जो बी और बीटल के बीच में लड़ाई हो रही होती है, उसके चक्कर में बीटल काफी ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, जिस वजह से सनराकू मौका पाकर उसे मारकर उसके आइटम्स को इकट्ठा कर लेता है और उसे बी की भी आइटम्स मिल जाती हैं। तब सनराकू उस जगह के बॉस के साथ लड़ने चला जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल स्पाइडर होता है, जिसे 3 लोग मिलकर भी हरा नहीं पा रहे होते। पर सनराकू ये डिसाइड करता है कि अगर उसे ताकतवर बनना है तो उसे अकेले ही उस स्पाइडर का सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि सनराकू ने पहले उन तीनों को लड़ते हुए देखा होता है, तो इसलिए उसे पता होता है कि स्पाइडर किस तरह के हमले करने वाला है, जिस वजह से वो उस स्पाइडर को हराने में कामयाब हो जाता है। गाइस, जो मर्जी कहो, इस एनिमे के अंदर जो लड़ाइयाँ होती है वो काफी ज्यादा मजेदार होती है और इसे देखकर सच में लग रहा होता है कि काश हमारे पास भी ऐसी गेम हो। पर बीच में हमें कुछ रोमांटिक सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें रियल लाइफ में रे फाइनली सनराकू के साथ बात करने में कामयाब हो जाती है। पर रे की किस्मत यहाँ पर भी काफी खराब होती है, क्योंकि सनराकू तो उसका नाम ही भूल चुका होता है और उसे बस इतना ही याद होता है कि रे उसकी क्लासमेट है, जिस वजह से थोड़ी देर बाद उसे उसका नाम याद आ जाता है। पर सनराकू का तो लड़कियों से ज्यादा गेम में इंटरेस्ट होता है, जिस वजह से वो उसे वहीं पर छोड़कर गेम खेलने चला जाता है। और बेचारी रे इस बार भी एसएलएफ के अंदर अपने कैरेक्टर के बारे में सनराकू को नहीं बता पाती। तब यहाँ पर एमुल को जैसे ही पता चलता है कि सनराकू वेदरमॉन के साथ लड़ने जा रहा है, वैसे ये सुनते ही उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और हमें वहाँ के बॉस वश से वेदरमॉन की पुरानी कहानी के बारे में पता चलता है, जो कि काफी ज्यादा इमोशनल होती है, क्योंकि वेदरमॉन ने अपनी वाइफ को खो दिया होता है और अब वो बस एक ऐसा मुर्दा होता है जो कि मरना नहीं चाह रहा होता। और वश सनराकू से ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो उसके साथ लड़ने जा ही रहा है तो वो वेदरमॉन को उसके कर्ज से आजाद कर दे। वैसे गाइस, मैं आपको बता दूं कि वेदरमॉन का लेवल 200 है और वश को भी पता है कि सनराकू का उसके साथ लड़ना कितना ज्यादा महंगा हो सकता है, जिस वजह से वश ये डिसाइड करता है कि वो सनराकू के लिए न्यू वेपन्स बनाएगा। और हमें पता चलता है कि वश एक डिवाइन क्राफ्टमैन है, जो कि एक वेपन को उसकी ट्रू फॉर्म दे सकता है। और क्योंकि सनराकू ने अपनी काफी सारी लड़ाइयों के अंदर अपने वॉरफुल वेपन्स का यूज किया होता है, तो इसलिए उस वेपन के अंदर उसकी सभी लड़ाइयों की मेमोरीज होती हैं, जिसके जरिए वश उन वेपन्स को उनकी ट्रू फॉर्म दे देता है। और तब सनराकू को अपना न्यू वेपन मिलता है, मून ब्लेड, जिसे यूज करने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। पर उसे यूज करने के लिए उसे कम से कम अपना लेवल 50 चाहिए। पर बेचारे का इस टाइम लेवल सिर्फ 32 होता है और क्योंकि उसे वेदरमॉन के साथ लड़ने जाना होता है, तो भी उसे अपना लेवल 50 पहुंचाना ही होता है, क्योंकि जब वो लोग वेदरमॉन से लड़ने जाएंगे तब एसएलएफ उन सभी का लेवल 50 कर देगा। तो सनराकू को कम से कम 50 लेवल तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी वो लोग वेदरमॉन को टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं। और इसी लेवल को बढ़ाने के लिए पेंसिलगॉन उसे और कात्सू को आयरन रूम्स में जाने के लिए कहती है, जहाँ पर वो एरिया बॉस लेक सरपेंट से लड़ते हैं। वैसे सनराकू को पिछली बार बी और बीटल से कुछ टूल्स मिले थे और मून ब्लेड को बनाने के लिए सनराकू ने बीटल के आइटम्स का इस्तेमाल कर लिया था, पर फिर भी उसके पास अभी भी बी की आइटम्स पड़ी होती हैं, जिस वजह से उसने एमूल की बहन विलाक से अपने लिए एक न्यू वेपन बनवाया होता है, जो कि अगर किसी भी चीज को छू ले तो वो चीज गलना स्टार्ट कर देती है। और इसी की मदद से सनराकू और कात्सू मिलकर लेक बॉस को हरा देते हैं। और सनराकू को एक नई बात का पता चलता है कि वो अपनी स्किल्स को लिंक करके नई स्किल्स में अपग्रेड कर सकता है, और साथ में सब जॉब्स और गिल्ड्स भी होती हैं, जिसके बारे में सनराकू को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उसने फर्स्ट ट्यूटोरियल विलेज को तो स्किप ही कर दिया होता है। पर कात्सू की मदद से उसे ये सब कुछ भी पता चल जाता है और वो लोग मिलकर अपने लेवल को 40 से ऊपर कर लेते हैं। तब पेंसिलगॉन उन्हें एक एनपीसी सेटसुना से मिलने के लिए कहती है, और ये एक यूनिक एनपीसी होती है और इसी की मदद से वो लोग वेदरमॉन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपने काफी गेमों में देखा होगा कि एक दुश्मन के साथ लड़ने के लिए हमें कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, तो इस एनपीसी के साथ मिलना भी उसी कंडीशन में से एक है। तो गाइज, अब ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या सनराकू अपनी टीम के साथ मिलकर वेदरमॉन को हरा पाएगा या नहीं। और अब तक की जो सी लड़ाई हुई है वो काफी ज्यादा मजेदार थी और शायद इसमें तो हमें और ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है और देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होगा, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हो।